अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में जो बहुत ही मिस्टीरियस है, अंटार्कटिका। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका बर्फ़ से भरा हुआ दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ़ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदरों की सतह पर 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शेड्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद ना होने के बराबर है। यहाँ तक के पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम्स मशीन ही मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी मुल्क का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के तुलू और गुरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, और यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ़ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ़ के नीचे कोई दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ़ की तह के नीचे एलियंस की स्पेसशिप फ्रोज़न हालत में मौजूद है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले यहाँ एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जिसके लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि एटलांटिस था। कहा जाता है कि ये गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ़ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्ज़ों में कहें तो बर्फ़ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इन राज़ों को ढूंढ निकालने की मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं, और रिसर्च के दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राज़ों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूँ कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज़्यादा लेक्स दरियाफ्त हो चुकी हैं जो बर्फ़ की तह के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात ये थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देती थी। तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मीटियोराइट मिला था। तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज़्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं होता, क्योंकि वो किसी और प्लैनेट से टूटकर आए होते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इन मीटियोराइट्स में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोराइट डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद पता चला कि ये मीटियोराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियाँ साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया जहाँ पानी की जगह ब्लड फॉल होता था, और इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर्स के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है, और इस पानी में समंदर की पानी से 3 गुना ज़्यादा सॉल्ट मौजूद है। इसके साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है, और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यूं पानी का रंग सुर्ख हो जाता है।
इसी पानी में 17 किस्म के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे और हैरत की बात तो ये थी कि इन बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहाँ ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती। ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कहाँ से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मज़ीद उलझा रहा है। साइंटिस्ट को तकरीबन 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ़ के इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी ज़िंदगी मौजूद थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से डायनासोर्स के ढांचे मिले थे और तब से लेकर अब तक यहाँ से कई डायनासोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। और रिसर्च से ये बात भी मालूम हुई है कि ये ढांचे 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फुट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फुट तक लंबा था और इसका ढांचा ज़मीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता ना चल सका। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल